चलो आज की वीडियो में हम देखना पसंद करेंगे कि किस प्रकार ESP8266 का यूज़ करके हम ब्लिंक एलईडी लाइट का परफॉर्म करवा सकते हैं। हम इसमें दोनों तरह के मेथड देखेंगे, जिसमें हम रियल लाइट को भी जला कर देखेंगे और एक इसके अंदर इनबिल्ट लाइट जो होती है उसको भी जला के देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले तो आपको पता होगा कि एलईडी का मतलब क्या होता है। एलईडी का मीन्स होता है लाइट इमिटिंग डायोड, विच इज़ यूज जैसे करंट फ्लो होता है कैथोड से एनोड के थ्रू। जब प्रोटॉन्स पे करंट फ्लो होता है तो जब वो फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराता है उससे एक लाइट जनरेट होती है, उसे हम बोलते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ये तो आपको सबको पता होगा। इसमें दूसरी चीज़ यूज़ करी जा रही है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का। अगर सपोज करो किसी की रिक्वायरमेंट है 3 वोल्ट की और अचानक से मैंने उसके अंदर दे दिया 5 वोल्ट, तो वो बर्न हो जाएगा। बट उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ यूज़ करेंगे 220 ओम का रेजिस्टेंस। आगे हम समझेंगे क्यों, बट अभी हम समझते हैं 220 ओम का रेजिस्टेंस हम इसमें यूज़ करेंगे। तो बेसिक इसके हम देख सकते हैं ESP8266 के अंदर इनबिल्ट एलईडी होती है, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, मैंने बताया होगा। इसमें इनबिल्ट एलईडी परफॉर्म पहले से ही प्रेजेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, ये लेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे अपने पीसी से। ये एक शॉर्टेस्ट वे है किसी भी ESP मॉड्यूल को चेक करने का कि वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। हमने क्या किया, इसे कनेक्ट किया और हम अपने प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। चलो लैपटॉप में चलते हैं। अब यहाँ वापस हम खोलेंगे आर्डिनो IDLE। पहले हम टूल्स में जाएंगे, टूल्स पे जल्दी से जाएंगे हम बोर्ड में जाएंगे ESP8266 और हम सेलेक्ट करेंगे नोड MCU 1.0। ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब राइट नाउ हमें पोर्ट को सिलेक्ट करना होगा। पोर्ट हम करेंगे यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट 4। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एलईडी असली में वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। जो इनबिल्ट एलईडी है उसको चेक करने का फास्टेस्ट वे है, फाइल में जाइए, एग्जाम्पल में जाइए, बेसिक्स में जाइए और ब्लिंक एलईडी खोल लीजिए। ये एकदम फास्टेस्ट वे है। इससे हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ESP8266 में हर चीज़ प्रोग्राम हो रही है कि नहीं हो रही। साथ हमारी ESP8266 जो आया वो सही भी है कि नहीं है। इसको चेक करने का आसान तरीका, यहाँ पर जैसा जो कोड लिखा हुआ है वैसा का वैसा इसे अपलोड कर दीजिए। तो हमने कनेक्ट कर लिया है, टूल्स में बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है, पोर्ट सेलेक्ट कर दिया है और हमने अपना कोड अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको जैसे कि दिख रहा ही होगा कि किस प्रकार ये एलईडी ब्लिंक कर रही है। आपको ये प्रॉपर रूप से दिख जाए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्लाइन करूँगा लैपटॉप को। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो एलईडी है वो एक तरह से ब्लिंक करने लगी और वो लाइट ऑन हो रही है और ऑफ हो रही है ऑटोमेटिकली। अब हम समझेंगे कि किस प्रकार हम एक्सटर्नल एक एलईडी को लगाकर ये चीज़ परफॉर्म करा सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, और वैसे भी मैं आपको कोई बताना भूल ही गया था, हमारे पास जेन युग में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आसानी से मिल जाते हैं। आपको अगर ब्रेडबोर्ड चाहिए, 220 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, एलईडी चाहिए, आप जाकर आसानी से हमारी लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। अदरवाइज जेन युग में जाके सर्च कीजिए और वो सब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लेते हैं एक ब्रेडबोर्ड। अगर आप ये सब कुछ बेसिक्स लेवल्स पर हो और बच्चे हो और आप ये सब कुछ करना चाहते हो, तो हमारी बनाई हुई इनबिल्ट PCBs भी है जो हम आपको अवेलेबल कराते हैं, जिसमें आपको सिर्फ कोड रन करना है और प्लग एंड ड्रॉप करना है, जिससे आप आसानी से इसे सीख सकते हो। हमारी ये दी हुई एडवांस PCB हमारी वेबसाइट पे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी और आप वहाँ से ख़रीद कर जस्ट मेल फीमेल जंपर वायर्स के साथ इसको कनेक्ट करके ऑन और ऑफ कर भी सकते हैं। ये एडवांस PCB ऐसी लिखती है जहाँ पर आपको सिर्फ कनेक्ट करना है आपके जंपर वायर्स को और प्रोग्राम को रन करना है, बिकॉज इसके इनबिल्ट के सिस्टम के अंदर हमने रेजिस्टेंस कनेक्टेड किए हुए हैं और वह ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे देते हैं। बट आपको बेसिक से हर चीज़ सीखना है तो आपको लगाना पड़ेगा
ब्रेड बोर्ड के साथ में आपको चाहिए होंगे कुछ एलईडीज और आपको चाहिए होंगे एक रेजिस्टेंस किट जिसके अंदर हमें मिल जाएगा 220 ओम का रेजिस्टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुझे चाहिए होगा एक रेजिस्टेंस, कुछ लाइट्स और एक ब्रेड बोर्ड। तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं। पहले हमने लिया ब्रेड बोर्ड, उसमें हमने कनेक्ट करा है एलईडी लाइट्स, पॉजिटिव ये नेगेटिव। और अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो तो हम इसके अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बिग लेग के थ्रू दिखाया जा रहा है और ग्राउंड टर्मिनल छोटे लेग से। और हमें जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है वो बड़ी लेग के पास करना है। तो हमने जैसे ही एलईडी लगाई एक बड़ी लेग और इसके बीच में हमने ये रेजिस्टेंस लिया और ये रेजिस्टेंस भी इसके पास में लगा दिया। Okay, this is the time you have to connect male female wire with jumper wire। अब हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर जंपर वायर्स को इस एलईडी पिन के थ्रू। यहाँ पर फर्स्ट हम लेंगे ग्राउंड एज ए ग्रीन, तो हमें ESP के अंदर ग्राउंड टर्मिनल को ढूंढकर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होगा कोई भी पिन, जो पिन हमने इसके अंदर असाइन किए D0, D1, D2, उसे हम इसके अंदर कनेक्ट करेंगे अपने ESP मॉड्यूल के साथ और दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। बेसिकली इस प्रोग्राम में तो डी इनबिल्ट ही का यूज़ किया हुआ है, बट हम यूज़ करेंगे D0 का। D0 का यूज़ करके हमने कनेक्ट किया D0 को यहाँ से और इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर, ये लीजिए कनेक्ट कर दिया। जस्ट डू अ लिटिल बिट चेंजेस इन द प्रोग्राम्स और देखें आउटपुट आ रहा है क्या। यहाँ पर हमने डिसाइड किया था ये होगा D0 और ये यहाँ पर होगा एलईडी पिन, वो भी D0 होगी। यहाँ जहाँ पर भी एलईडी पिन आ रही है वो इंडिकेट कर रही है एलईडी पिन को, जो है हमारी ESP8266 की। उसके अकॉर्डिंग हमने सब पे D0 सिलेक्ट कर दिया है और इट्स टाइम टू अपलोड दिस कोड। क्या ये कोड वर्क सेटअप है। जैसे कि आप जानते हैं वॉइड सेटअप में कोई भी प्रोग्राम एक बार ही लिखना पड़ता है, जैसे कि इसकी पिन डिक्लेरेशन हो गई और एवरीथिंग। तो हम इसकी पिन डिक्लेयर करेंगे। इसकी पिन है मोड, पिन मोड हमने रखा है D0 और उससे क्या निकल रहा है आउटपुट और ये लगा दिए कोलन। पिन मोड का मतलब होता है कि हम पिन को कौन से मोड को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे हम इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे कि हमने पिन मोड है, इसका मतलब हम पिन को असाइन कर रहे हैं कि D0 से क्या होगा। अब हमने अगला पे बताया पिन नंबर जो D0 है, जो इसके अंदर ESP8266 के अंदर डिजिटल पिन 0 है, वहाँ से क्या होगा आउटपुट आएगा, हमने ये असाइन किया है। तो पिन मोड में हमने D0 के अंदर आउटपुट असाइन कर दिया। अब इस आउटपुट से ये तो असाइन हो गया, D0 से आउटपुट निकलेगा, लेकिन आउटपुट हाई निकलेगा कि लो निकलेगा, बार बार इसको ब्लिंक करवाना है, वो कैसे करेंगे, वो हम जाएंगे वॉइड लूप के अंदर। हम वॉइड लूप में जाएंगे और लिखेंगे डिजिटल राइट कैपिटल में
W डिजिटल राइट D0 पे क्या होगा, हाई। हाई कैपिटल में रखना। अभी यहाँ पर कोई बता सकता है मैंने क्या किया है? ये कमांड है डिजिटल राइट, जिसका यूज़ किया जाता है कोई भी चीज़ को परफॉर्म कराने के लिए, लाइक राइट करवाने के लिए। लाइक जैसे कि डिजिटल राइट लिखेंगे तो D0 पर एक हाई सिग्नल जाएगी, और फिर कॉलन लगाना ना भूलिए। फिर हम 1000 मिली सेकेंड का, इट मीन्स 1 सेकेंड का, और फिर हम डालेंगे डिजिटल। यहाँ पर बात याद रखना, मैंने जैसे बताया है केस सेंसिटिव होते हैं ये चीज़ें। डिजिटल राइट पे D0 लो डिले 1000 मिली सेकेंड्स। और ये अब राइट नाउ ये कोड कह रहा क्या है? ये कोड कह रहा है कि जैसे पिन मोड हमने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में डिजिटल राइट D0 पर हाई पिन आए। अब ऐसा अगर मैं इतना ही एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा? अगर मैंने इतना ही एग्जीक्यूट करा और नीचे वाला हिस्सा एग्जीक्यूट नहीं किया तो सिर्फ एलईडी लाइट चलती रह जाएगी। बट अब इसको क्या कराना है? मुझे बंद करवाना है और फिर वापस स्टार्ट कराना है। उसके लिए मैंने डाला डिजिटल राइट D0 हाई, एंड फिर डाला डिले 1000 सेकेंड का, मतलब होता है 1000 मिली सेकेंड का। फिर मैंने डाला डिले 1000 मिली सेकेंड का। इट मीन्स यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले ये हाई रहेगा कितने सेकंड के लिए? 1 सेकंड के लिए। फिर मैंने लिखा डिजिटल, वो D0 लो हो जाएगा, मतलब वह बंद हो जाएगा। कितने सेकंड के लिए डिले दे दिया वापस? मैंने दे दिया 1 सेकंड के लिए। इसका मतलब होगा वो डिजिटल हाई होगा, एंड देन डिले आएगा 1 सेकंड के लिए, वापस क्या होगा? लो होगा, मतलब बंद होगा, और फिर वापस आएगा 1 सेकंड के लिए डिले। तो क्या होगा? ये लाइट ऑन होगी, बंद होगी, ऑन होगी, बंद होगी। क्या ये एग्जैक्टली वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसे मैंने बोला है? लेट्स चेक। इस कोड को हम अपलोड कर देते हैं। इस कोड को हमने जैसे ही अपलोड किया, ये देखिए लाइट ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ हो रही है। एज पर आई टोल्ड यू, ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए डी होगा स्मॉल, और पिन मोड में पी होगा स्मॉल। तो ये चीज़ें आप भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पे पिन मोड में पी हाई लिख दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा था, ये एलईडी अभी ब्लिंक कर रही है। Thank you. I hope you like this video. Don't forget to like, comment, subscribe in this video.